नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त राजस्थान 10 बजे का है और आपको संभागवार खबरों से रूबरू कराते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश शर्मा। राजधानी में पहली बार बने जयपुर हेरिटेज नगर निगम के चुनाव आज शांति से संपन्न हो गए। 400 से अधिक प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है और जयपुर हेरिटेज में करीब 56% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक ये मतदान चला। हालांकि दिन में मतदान की रफ्तार कम रही और कोविड के कारण भी मतदान पर खासा असर नज़र आया, लेकिन शाम ढलते ढलते मतदान की स्पीड में काफ़ी वृद्धि हुई और इसके बाद मतदाताओं ने अपने प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर दिया है। हालांकि कुछ जगह छुटपुट हंगामा भी हुआ और नोक-झोंक की खबरें भी आई, लेकिन कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। यहां पर 430 प्रत्याशी अपने किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 200 प्रत्याशी भाजपा व कांग्रेस के हैं। साथ में आरएलपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जमकर ताल ठोकी है। जयपुर हेरिटेज में हुए चुनाव में मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी की साख दांव पर लगी है। अब देखना ये होगा कि इस बार जयपुर हेरिटेज में मेयर किस पार्टी का बनने जा रहा है। मतदान संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली फैसला तो मतदाताओं ने लिख दिया है। अब जब ईवीएम के बटन दबेंगे और काउंटिंग शुरू होगी, तभी पता लग पाएगा कि इन मतदाताओं का फैसला क्या रहा है। और चलिए जयपुर के बाद बात कोटा संभाग की बड़ी खबर की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। नगर निगम उत्तर के लिए 624 मतदान बूथों पर मतदान प्रक्रिया हुई संपन्न। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ली राहत की सांस। जोधपुर नगर निगम उत्तर के लिए आज मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक मतदान प्रक्रिया चली। सुबह हालांकि मतदाताओं का रुझान कम नजर आया, लेकिन दिन बढ़ने के साथ ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भीड़ नजर आई। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। मतदान बूथ पर आने वाले प्रत्येक मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज करवाए गए। वहीं मास्क नहीं होने पर उन्हें निःशुल्क मास्क भी दिया गया। पुलिस की ओर से एक अतिरिक्त होमगार्ड भी लगाया गया ताकि मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखी जा सके। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत सहित कई दिग्गज नेताओं ने आज अपना मतदान किया है। मतदान लगभग 62.72% रहा। मतदान समाप्त होने के बाद जहां कांग्रेस ने यहां अपना वोट बनने का दावा किया है, तो वहीं भाजपा ने भी अपना वोट बनने का दावा किया है। इधर आरएलपी ने भी इस बार 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और उनका कहना है कि हमारे बिना यहां कोई भी वोट नहीं बनेगा। अब सभी नेताओं का ध्यान नगर निगम दक्षिण की ओर है, जहां 1 नवंबर को मतदान होना है। कल दिन भर दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता नगर निगम दक्षिण के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित ने बताई आपको बड़ी खबर। अब कोटा संभाग का रुख करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। नगर निगम चुनावों के पहले चरण में आज कोटा उत्तर नगर निगम में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। यहां के 70 वार्डों के लिए कुल मिलाकर के 250 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यहां कुल मिलाकर के वोटर्स की तादाद 3,32,792 थी, जिनके लिए 555 मतदान केंद्रों का गठन किया गया था और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर के कोटा उत्तर में पहले चरण में मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। यहाँ कुल मिलाकर के कुल मतदाताओं की तादाद में से 2,16,715 वोटर्स वोटिंग बूथ तक पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह से कोटा उत्तर निगम में मतदान प्रतिशत का आंकड़ा 65.12% तक गया है। मतदान प्रक्रिया के दौरान ही विदेश मंत्री शांति धारीवाल भी सिविल लाइंस बूथ पर वोट कास्ट करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोटा उत्तर ही नहीं बल्कि आगामी चरण में होने जा रहे कोटा दक्षिण निगम के चुनावों में भी कोटा में कांग्रेस का परचम फहराएगा, क्योंकि जनता इस बार विकास के मुद्दे के साथ है।
तो वहीं कोरोना के दौर में होने जा रहे इन चुनावों में दुर्लभ तस्वीरें भी देखने को मिली, जब 5 कोरोना पॉजिटिव मतदाता भी पीपी किट पहन करके और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटिंग बूथ तक पहुंचे। इनमें से 2 पॉजिटिव मतदाता कुन्हाड़ी और एक सकतपुरा भदाना और डीसीएम क्षेत्र के डिस्पेंसरी के वोटिंग बूथों पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। इन सभी पॉजिटिव मतदाताओं ने बतौर अंतिम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोटा के बाद उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं चित्तौड़गढ़ से हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले में चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के शर्मा ने तैयारियों को लेकर जिले के सभी उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं का रिव्यू किया। वहीं अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन किए जाने की व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दे दिया है, जबकि पंचायत समिति सदस्यों के अभ्यर्थियों को नामांकन के लिए पुराने न्यायालय भवन के गेट से प्रवेश दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी के शर्मा के नेतृत्व में बाकायदा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया गया। इधर चुनावों की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट के डीआरडीए सभागार में जिले के सभी उपखंड स्तर के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। मतदान केंद्रों पर छाया, पानी, बिजली, रैंप लगाने जैसे कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही रिटर्निंग अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने और कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश भी दिए गए। कुल मिलाकर चित्तौड़गढ़ जिले में पंचायत चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर निर्वाचन विभाग जहां युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गया है, वहीं मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर जिला कलेक्टर के शर्मा भी रोड मैप बना रहे हैं। चलिए बात बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दूसरे स्थापना दिवस पर बीकानेर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने शिरकत की। इस दौरान हनुमान बेनीवाल का शानदार स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जुटे। युवा नेता विजयपाल बेनीवाल, विवेक माचरा सहित कई लोग मौजूद रहे। हनुमान बेनीवाल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में कहा कि आरएलपी पूरे प्रदेश में पंचायत का चुनाव लड़ रही है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। भाजपा और कांग्रेस को आरएलपी से दो हाथ करने में पसीने आ जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसानों की आत्मा आरएलपी में बसती है। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि किसान बिल पर उनकी आत्मा देरी से क्यों चेती, तो वे सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वे किसानों के मुद्दे पर हमेशा मुखर रहे हैं। वे कोरोना पॉजिटिव थे इसलिए ऐसा हुआ। अब जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल का कहना था कि युवाओं में आरएलपी की टिकट को लेकर खासा उत्साह है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी ने 2 सालों में लगातार ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो आम जन, किसान और दलित से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कोलायत में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने को अनुचित बताते हुए निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो। साथ ही साथ ऐसे मामलों को लेकर कोई एक कानून लाया जाए ताकि महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उनके साथ इस तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हनुमान बेनीवाल पश्चिमी राजस्थान में पंचायत चुनाव के जरिए आरएलपी का भविष्य तलाश रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे पर युवाओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीकानेर के बाद बात अजमेर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं टोंक से हमारे सहयोगी जियाउद्दीन खान। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध के तहत आज टोंक में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली देसी घी बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया गया। पूरी कार्रवाई टोंक एडीएम सुखराम खोकर के नेतृत्व में की गई, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल खाद्य एवं सुरक्षा विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि टोंक के अंदर त्योहारों के सीजन के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर नकली देसी घी बनाया जा रहा है और दुकानों पर सप्लाई किया जा रहा है। इसी शिकायत का सत्यापन किया गया तो पता चला कि मेहंदाबाग में स्थित एक घर के अंदर नकली देसी घी बनाने का कारखाना चल रहा है। सूचना के ऊपर एडीएम सुखराम खोकर और रसद विभाग की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके के ऊपर पहुंची और छापेमारी की, तो उस दौरान मालिक मौके से फरार हो गया। फिर पुलिस की मौजूदगी के अंदर कारखाने का ताला तोड़ा गया तो अंदर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर नकली देसी घी मिला, एसेंस मिला और कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर भी मिले। पूरे प्रदेश भर में चल रहे युद्ध स्तर पर इस अभियान के बाद मिलावटखोरों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। टोंक में भी लगातार एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि कब तक पूरे शहर भर में से, पूरे प्रदेश के अंदर से इन मिलावटखोरों का सफाया हो पाएगा।
और चलिए बात भरतपुर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं करौली से हमारे सहयोगी मनोज जैन। करौली धौलपुर मार्ग पर NH11B स्थित दीपपुरा गांव के समीप एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हॉस्पिटल चौकी पुलिस के अनुसार पहाड़ी मीरान गांव निवासी शिक्षक माखन लाल अपनी पत्नी के साथ बाइक से गांव जा रहा था। इस दौरान तेज गति से जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। घायल अवस्था में दंपति को करौली जिला अस्पताल लाया गया, जहां माखन लाल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं उसकी पत्नी को उपचार के लिए भर्ती किया गया। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिससे वाहनों दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया संभागवार तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं और चलिए आपको बताएं, प्रदेश में बच्चों के पोषण के प्रति सरकार पूरी तरह गंभीर है। इसी दिशा में राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच MOU किया गया। CMR पर हुए इस MOU में खाद्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन और विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक बिशो पराजुली ने हस्ताक्षर किए। इस MOU पर CM गहलोत ने खुशी जताते हुए कहा, राजस्थान कुपोषण दूर कर सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने व्यापक जन भागीदारी के साथ जरूरतमंद लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। सरकार ने हर वर्ग की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। और चलिए बुलेटिन